हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 78, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट बतानी है कैलकुलेट करके। ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कैसे निकालोगे, देखो। यहाँ पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है, और जिसको निकालने के लिए आपके पास एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो यूज करके निकालना भी है, तो यहाँ पर ना तो क्रेडिट सेल है आपके पास, ना ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। इसको निकालोगे कैसे? तो पहले हमको ये जो दो कंपोनेंट्स चाहिए, उसमें से एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ताकि हम दूसरे को इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सके। तो हम निकाल लेते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो। यहाँ पर कहा गया है जो आपकी सेल है, वो सेल का 25% आपको प्रॉफिट होता है। सेल का 25% प्रॉफिट होता है। तो आपको पता है सेल में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। तो कॉस्ट आपके पास है, लेकिन आपको प्रॉफिट सेल के ऊपर ही निकालना है, और सेल आपके पास है नहीं, जो कि आप उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाए। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी सेल अगर मान लो 100 रुपए की होती है, आप कोई भी चीज, एक चीज 100 रुपए में बेचते हो, तो उस पर प्रॉफिट 25% होता है। तो 25%, 100 रुपए का 25 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? कॉस्ट आ जाएगी। मतलब कि उस एक चीज को बनाने में आपको कॉस्ट कितनी आ रही है? 75 रुपए। आपको पूरे साल जितना भी सामान आपने बेचा, उसकी कॉस्ट आपके पास है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए कॉस्ट आई है, और हमारे पास एक पीस की कॉस्ट है। तो अगर हम 9 लाख को 75 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे जो आपने बेचे। इसको डिवाइड करने से आपके पास आ गए नंबर ऑफ पीसेस 12,000। अब 12,000 को आप सेल वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, जिस रेट से आप बेच रहे हो हर पीस को, वो है 100 रुपए। तो 12,000 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, तो 12 लाख आपकी आ गई है टोटल सेल। हमको चाहिए क्रेडिट सेल। टोटल सेल में तो आपकी कैश भी है और क्रेडिट सेल, दोनों सेल है। हमको क्रेडिट सेल चाहिए, तो अब कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ कहा है कि जो कैश सेल है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कैश सेल। कैश सेल आपकी 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि 20% ऑफ क्रेडिट सेल है। अब क्रेडिट सेल है नहीं, और उसकी 20% कैश सेल है, कैसे निकालोगे? यहाँ पर भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी क्रेडिट सेल होती है 100 रुपए, तो इसका 20% कैश सेल है। तो 20% हो गया आपका 20 रुपए। मतलब कि 100 रुपए की अगर आप क्रेडिट सेल करते हो, तो 20 रुपए की आपकी कैश सेल है। इस रेशियो में आप यहाँ पर सेल कर रहे हो। क्रेडिट 100 रुपए है, तो 20 रुपए की कैश सेल है। तो टोटल सेल हो गई आपकी 100 जमा 20, 120। अब आपके पास टोटल सेल 12 लाख है। 12 लाख टोटल सेल होती है पूरे साल में। और अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास एक फिगर है 120, जो इसके इक्वल है। तो अगर आप 12 लाख को 120 से डिवाइड कर दोगे, तो आप मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आप 100 आपको चाहिए ना, इसमें से ये 120 है। 12 लाख कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। आपको चाहिए इसका क्रेडिट सेल वाला पार्ट, जो कि 100 है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 लाख आपके पास क्रेडिट सेल आ गई। अब क्रेडिट सेल ही आपको चाहिए थी, क्रेडिट सेल आ गई। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। तो टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर आ जाओ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मान लेते हैं एक्स, क्रेडिट सेल 10 लाख, और सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं है ये। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है आपकी क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जो डाटा आपके पास है उसको फीड कर दो। यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो 5 इंटू एक्स, 5x मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 10 लाख। 5, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आ गया 5x इज इक्वल टू 10 लाख, और x इज इक्वल टू आपका आ गया है 2 लाख।
10 लाख को 5 से डिवाइड करो 2 लाख। अब ये आपने एक्स किसको माना था? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को, तो 2 लाख आपका आ गया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बस ये करेक्शन कर लेना यहाँ पर, ये ट्रेड रिसीवेबल्स कर लेना, करेक्ट है। तो 2 लाख अब आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। तो अब इससे आप पहुंच सकते हो ओपनिंग और क्लोजिंग में। कैसे? क्योंकि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल का हाफ है। तो अब आपको अगर यहाँ पर ये मिल गया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो साथ में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड। डाटा नहीं है आपके पास, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 3 गुना स्टार्टिंग वाले, ओपनिंग वाले से 3 गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग। मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग का ट्रेड रिसीवेबल्स है उसके 3 गुना है, उसके 3 गुना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो यहाँ पर ओपनिंग मान लेते हैं हम x और क्लोजिंग हो जाएंगे आपके 3 टाइम्स। यहाँ पर देखो इसका फिर मीनिंग समझो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग। जो शुरुआत में है क्लोज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके 3 गुना आपके क्लोजिंग है। मोर देन नहीं लिखा है यहाँ पर, सिर्फ ये लिखा है देन दैट, मतलब कि उसके 3 गुना है बस। तो 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। अब आपने जो 2 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला है इज इक्वल टू एक्स ओपनिंग हो गया प्लस 3x क्लोजिंग हो गया डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा आपका 4 लाख इज इक्वल टू 4x, डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1 लाख। अब x आपने किसको माना था? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 लाख आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। तो यही आपको सॉल्व करना था, लेकिन कनेक्टिविटी बनाते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। बेशक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना तो आपके पास क्रेडिट सेल था, ना ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था। आपको इनमें से एक चीज को निकालना था पहले, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। फिर उस निकालने के बाद उस इंफॉर्मेशन से आपने क्रेडिट सेल को निकाला, उसके बाद हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को निकाल पाए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में हमने दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके ओपनिंग और क्लोजिंग को फाइंड किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।